या ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। शरीफ खानदान हो और अल्लाह ताला उसे बेइज्जत ना करे, ये नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के ट्वीट और पाकिस्तान ने जो लकी मौका है कश्मीर को इंटरनेशनल मौजू बनाने का, वो कैसे मिस किया है। हमारे साथ रहिए। आज फिर मरियम नवाज के इश्तिहार छपे हैं। गरीदा फारूकी कहती है ता हयात शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। इसके साथ मसला क्या है, खुल के बात करते हैं। और आलिया नीलम ने 15 मिनट के लंच के लिए 10,000 केसों में आज तारीखें डाल दी। आज हाई कोर्ट में छुट्टी हो गई एक खाने के लिए। ARY पर काशिफ अब्बासी की जगह कामरान खान आके बैठा है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले शरीफ खानदान हो और उसे इज्जत मिल जाए। ना बाबा ना। ये स्क्रीन पर आपके सामने ट्वीट है, जरा देखिए तो सही। पाकिस्तान के वजीर आजम की इतनी हिम्मत और करेज नहीं कि वो व्हाइट हाउस की तरफ भेजे गए एक ट्वीट में कुछ लाइनें डिलीट कर सके या ऐड कर सके। एज इट इज। कहां गई पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और क्या मिला पाकिस्तान को। यहां पर आज पूरी दुनिया में एक चीजें हो रहे हैं कि कितना शोधा मुल्क है पाकिस्तान। हमने अमेरिका को छत से उतरने के लिए सीढ़ी दी। दुनिया मान रही है कि हमने कोई अच्छा रोल प्ले किया, बिल्कुल किया। लेकिन पाकिस्तान को मिला क्या? क्या हमारा मसला कश्मीर का, हमारी जिंदगी और मौत नहीं है? इस अहम तरीन मसले पर अगर पाकिस्तान अपनी इस सफारतकारी में कश्मीर को शामिल करवा लेता, यही वक्त होता है। ये जो लम्हे होते हैं ये कौमों की जिंदगी में कभी कभी आते हैं। और हमें जनरल आसिम मुनीर की इज्जत बन जाए, हमें इससे क्या लेना देना जी। शहबाज शरीफ की इज्जत बन जाए, उसको बेइज्जत कर दिया जाए, हमें इससे क्या लेना देना। और यार प्रैक्टिकल सोच जो होती है कौमों की, वो होती है कि इस मौके पर हमने अपने मुल्क और कौम के लिए क्या हासिल किया और क्या हासिल कर सकते थे। क्या कश्मीरियों को भुला नहीं दिया गया? इस मौके पर कश्मीर का मसला ये बहुत जबरदस्त तरीके से अब भी उठा सकते हैं, लेकिन इन्होंने उठाना नहीं है। अगर कौम ये ट्रेंड चला ले, ये आवाज बना ले कि कश्मीर के मसले को ये जो आपके यहां आ रहे हैं अमेरिकन और पूरी दुनिया के लोग, इनके सामने कश्मीर का मुद्दा रखें, वगरना सारी जिंदगी हाथ मलते रहेंगे। तो अब आप देखिए इनकी अक्लमंदी। पेट्रोल महंगा हुआ, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है और इन्होंने आज अखबारात में, ये स्क्रीन के सामने इश्तिहार है, ये कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए के आज पाकिस्तान के अखबारात में मरियम नवाज के इश्तिहार छपे हैं। कितनी बचत आज की होगी यार आप लोगों ने। स्ट्रॉबेरी वाले रो रहे हैं, आलू वाले रो रहे हैं, गंदम 3400 रुपए मन है और आटा वो बदबख्तो आपने 54 जो 100 है 5400 रुपए का वो आप लोगों ने कर रखा है। तो लोगों की आप हालत तो देखिए। एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, उसको तो आप थोड़ा सा हजम करने दें। और इस बीबी की जो मशहूरी है अपनी, पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या है, ये सोचते ही नहीं है। इनका ये जो खाना है बिल्कुल खाली है, बावजूद इसके कि ये नालायक है। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट इनसे दूर नहीं होती। इनके शरीफ खानदान और इसका जो मोहब्बत है ये पता नहीं कब पूरी होगी। पिछले 20-25 सालों से 1990 से ये खानदान इक्तदार में बैठा है। मजाल है किसी और को पंजाब की कुर्सी पे बैठने दिया हो सिवाय शरीफ खानदान के। क्यों नहीं सोचते? सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी रोती रही। 1977 के बाद आज तक पीपल्स पार्टी को लाहौर नहीं मिला। कभी सोचा है? शरीफ खानदान हट गया कुछ दिनों के लिए, उस्मान बुज़दार के पीरियड को हम कह रहे हैं, फिर इनको बिठा दिया गया। और उनको लाने वालों का मिशन भी यही था। वो किसी और टाइम रखेंगे कि जो उस्मान बुज़दार था उसको लाने वाला कमर बाजवा था, जो जबरदस्ती बिठाया गया था। तो ये हालात हैं जी। अब एक तो इन्होंने ब्लेंडर किया, लेकिन ब्लेंडर क्या खाक करना है। जिनके मुशीर भी गरीदा फारूकी जैसे हों तो उन्होंने क्या दुनिया को फतह करना है?
इस मासूफा ने ट्वीट कर डाला है, इस मौके पर शहबाज शरीफ को कौम से खिताब करना चाहिए। अच्छा जी, और अब ये ताहयात वजीर आजम है। अब ताहयात समझ नहीं आती इसने किस चीज का नाम रखा हुआ है, या तो इसे वजीर आजमी का नहीं पता, या इसका सेंस नहीं है। पता नहीं जी गरीदा फारूकी ने किस चीज का नाम ताहयात रखा हुआ है। शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के साथ इसकी मोहब्बत, इसका लगाव और इसके ताल्लुकात की हमें आज तक समझ नहीं आई। कुछ आपको समझ हो तो खुदारा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये पाकिस्तानियों से चाहती क्या है। इलेक्शन का मौका हो तो ये उनके बगल में घुस जाती है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करती है कि अल्लाह पनाह, सारे के सारे दो नंबरी, सियासत में दो नंबरी। और इसके जो आगे हेडलाइंस हैं हम कहां तक सुने और कहां तक आपको सुनाएं, कुछ आप हमें बताएं। हमारे पास इस औरत का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल। ऐसे जालिम तरीन इन लोगों के दिमाग में फतूर उठते हैं कि अल्लाह पनाह। बुग़्ज़ इमरान खान में और मोहब्बत शरीफ खानदान में ये औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है, बिल्कुल सेंसलेस हो चुकी है। इसको ये नहीं पता कि ताहयात वजीर आजम, ताहयात पहले फील्ड मार्शल बनवाया, अब ताहयात वजीर आजम बना लगे तो बाकी पूरा पाकिस्तान भी तालियां मारे। तो फिर बीबी आप भी कुछ बन जाओ, कुछ हम मिन्नत कर लेते हैं, आप भी कुछ ओहदा ले लो ताकि आप भी पीछे ना रह जाएं। तो पीछे रह जाने, इस लेटर के मुताबिक 12:15 पर एक ज्वाइंट फोटो होना है कि तमाम जज खड़े होंगे, चीफ गेस्ट के साथ एक फोटो खींचा जाएगा। और 12:30 पर इस लेटर के मुताबिक एक लंच होना है और इस लंच के बाद वो मेहमान वापस चला जाएगा। इस आधे घंटे की इस तकरीब के लिए इन्होंने आज हाई कोर्ट में बंद कर दिया, छुट्टी कर दी गई, लिस्टें कैंसिल कर दी गई और कम से कम 400 किलोमीटर का फासला तय करके पुलिस वाले पहुंचे, आम साइलिन पहुंचे। इन लोगों ने पहले बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि खुदा के बंदे कम से कम 2 दिन पहले हम बता दें कि ये हम करने वाले हैं, ताकि उन लोगों का पेट्रोल बच सके, उन लोगों का खर्चा बच सके और वो आए ही ना घर में। लेकिन पाकिस्तान हो, जुल्म ना हो, ये कैसे हो सकता है? इनसे जरा पूछो तो सही। हमने तो ये सुन रखा है और पढ़ रखा है कि इंसाफ का एक लम्हा मुत्तों की इबादत से भारी होता है। तो अब पता चला कि एक खाना इस्लाम के जो इंसाफ है उसके ऊपर इतना भारी हो जाता है। क्या आप लोगों को कोई ना पूछे? कोई है जो गवर्नमेंट के टैक्सों पे चलने वाली इस जुडिशरी से ये पूछे कि आप हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, ओनली 4 डेज, 3 दिनों की छुट्टियां हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, एक दिन इसमें हड़ताल वकला की शामिल हो जाती है। तो ये लोग किधर जाएंगे? वो चर्चिल ने कहा था ना जी दूसरी जंग अजीम में कि बताइए मेरे मुल्क की अदालतें कैसा फंक्शन कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं तो मैं जंग नहीं हारूंगा। तो इस जंग में इस जुडिशरी के आप अल्ले तल्ले तो देखें, क्या ये जो फंक्शन है ये जुम्मे वाले दिन नहीं हो सकता था? चलो मेहमान के लिए था, तो क्या ये 3 बजे के बाद नहीं हो सकता था? हो सकता था सर, 2-3 घंटे हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सोचे कौन, जब तमाम की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हो ही सर मेरिट के बरअक्स और तरक्की का जरिया हो, ये शहबाज शरीफ का सलूट। चाहे कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई जर्नल हो, कोई जर्नलिस्ट हो, तो हजूर फिर वहां पर सोच नहीं आती। अगर सोच आनी होती ना तो इस तरह की हरकतें ना करते। तो ये आज मजमूई तौर पर जनाजा उठा है पाकिस्तान की अदालतों का, वो तो कब का उठ चुका है, आज जनाजे के साथ तदफीन भी हो गई है। बड़ा दिल दुखी है सर जी। आज जब रोती हुई माएं और बहनें वापस जा रहे थे, लोग कैसे कैसे किराए मांग कर लाहौर आते हैं। ओ झंग से कोई आता है, कोई साहिवाल से आता है, कोई कितने दूर से गुजरात गुजरांवाला से। इन लोगों को सर जी कोई आप लोगों का एहसास नहीं है। एहसास क्या खाक होना है जी। मीडिया ने इसको कवर करना था। एक एयरवाइज है, इसने इमरान खान के दौर में बड़ा माल बनाया, इसको भी चाह चढ़ा कि मैं इंडिपेंडेंट इदारा बन जाऊं। ये इतना नीचे लगा कि एक सहाफी है काशिफ अब्बासी, कमाल का, उसने अपनी मेहनत से
अपने प्रोग्राम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसने इस रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोलता रहा। इन लोगों ने उसकी जगह पर एक और जो जो जर्नलिस्ट है कामरान खान, इसने भी इमरान खान के साथ, इमरान खान के दौर में बड़ा माल बनाया है, बड़ा इन लोगों ने एडवांटेजेस हासिल किए हैं। आज जब उस पे बुरा टाइम आया है तो ये उसी की जगह पर आकर वहां बैठ गया है और अपना जो प्राइवेट है उसको इसने मर्ज किया है। तो इमरान खान की इस कैद ने कितने लोगों को बेनकाब किया है, कितने लोग नंगे हुए हैं, हम सोच ही नहीं सकते। इस मुल्क में ना कोई सहाफत है, ना कोई सहाफती चैनल है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। अल्लाह भला करे हामिद मीर का, ये 2 3 4 हो गए, मतीउल्लाह जान हो गया, सत्तूर हो गया, जिनको देखकर खुदा की कसम हमें हौसला पड़ता है कि हम भी बोल सकते हैं कि ये इतने बड़े मौजू पे बोल रहे हैं। बसूरत दीगर बड़े बड़े जो टार्जन बने हुए थे वो चूहे निकले, और चूहे भी इतने गंदे कि गंदगी की बिलों में घुसते हैं। हर चीज पैसा नहीं होता, काश पाकिस्तानियों को खबर आ जाए। तो अब आप आगे देखिए जी, ये नवाज शरीफ एक कैंसर हॉस्पिटल है, ये इमरान खान की नक्ल में लाहौर में बनाया जा रहा है। आज उस इस प्रोजेक्ट में भी यार इन लोगों ने धांधली की है। भला सांप हो और बिच्छू हो और वो काटे ना और डसे ना, हजूर ये कैसे हो सकता है? नेचर कैन नेवर बी चेंज। तो इस जो हॉस्पिटल है इसकी तामीर में करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घपले हुए हैं, नाकिस सरिया इस्तेमाल हुआ है और इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कि रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इसके नीचे लोग आए तो वो दब के मर जाएंगे। हमने कहा, जब शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था, किसी को याद है कि पंजाब कार्डियोलॉजी में जेली टीके और मेडिसिन लगी थी और जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जान बहक हुए थे, वो कब्रों में उतर गए, किसी ने इसकी तहकीक की? तो अब अगर इस हॉस्पिटल के नीचे आकर बंदे मर जाएंगे तो किसने क्या पूछना है? शरीफ खानदान को है कोई पूछने वाला? इनकी अरबों की जायदादें हैं, है कोई पूछने वाला? ये मुल्क लूट के खा गए, है कोई पूछने वाला? इन लोगों के केसेस चलते हैं और जो जज इनके केस की समाअत कर रहा होता है उसको उठाकर ये अपने घर ले जाते हैं और फिर उसको सरकारी ओहदा दे देते हैं। ये शहबाज शरीफ ने जब फर्द जुर्म लगा और दूसरे दिन वजीर आजम बना, वो जज अब किधर है पता है आपको? वो मजे से सरकारी पैसों से अय्याशी कर रहा है। तो ये इस खानदान का तरीका वारदा, इनको कोई पूछने वाला? मॉडल टाउन का किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। मरियम के दौर में जितने बड़े बड़े हंगामे हुए हैं, लाशें होती हैं, लाशें गिरी हैं, करप्शन हुई है कोई पूछने वाला? नहीं। तो किसको पूछा? इमरान खान की घड़ी को पूछा। इमरान खान की एक घड़ी, आज तक यार उसकी जमानतें भी, जमानत तो कुजा, उस बेचारे की जो मुलाकात है वो भी बंद है कि उसे ये भी नहीं पता कि सूरज कहां से निकलता है और कहां से गरूब होता है। तो उसकी ये जमात जो है कल 9 अप्रैल को एहतजाज करने जा रही है। ये वो मनहूस दिन है जब कमर बाजवा के साथ मिलकर पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ा घटिया रोल प्ले किया और आज उसी का शाखसाना है कि ना मुल्क में बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना डॉलर है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है। किसान की गन्नम रुल गई, किसानों की स्ट्रॉबेरी रुल गई, किसानों के आलू रुल गए, किसानों का चना रुल गया, किसानों के बच्चे रुल गए, मजदूरों के जो चूल्हे हैं वो खुश्क हो गए, फैसलाबाद की जो मिलें हैं वो बंद हो गई, पाकिस्तान की मार्केटें उजड़ गई, पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी रो गए, कितने लोग कब्रों में चले गए, कितने लोग जख्मी हो गए, कितने लोग जेलों में चले गए, पाकिस्तान में नफरत पैदा हो गई। ये वो दिन था, कितनी बड़ी दास्तान है। आज इस दिन की याद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। अगर इस रोज भी वो एहतजाज नहीं करते तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल ही फारिग हैं। लेकिन कल हौसला बढ़ा जब अडयाला जेल के बहर पाकिस्तान के लोग पहुंचे, पार्लियामेंटेरियन नहीं पहुंचे। खुदा के लिए अगर इन पार्लियामेंटेरियन के पीछे तहरीक इंसाफ चली तो इमरान खान का ताबूत हासिल करेंगे, खुदा न खास्ता। अब वर्कर जो हैं खुद मोबिलाइज हो रहे हैं। कल अच्छा खासा क्राउड हुआ, पुलिस के साथ उनकी झड़पें होते रहीं, डरे नहीं। यही तो चीज होती है हजूर, जब इस किस्म की
इस किस्म का जबर हो, इस किस्म का जुल्म हो, तो फिर बंदे गिने नहीं जाते ना, गिने नहीं जाते, बंदे तोले जाते हैं। क्यों? हक के रास्ते पर और जुल्म के आगे हजारों कभी नहीं खड़े होते। यही वाक़या करबला है। कितने आदमी इमाम हुसैन के साथ खड़े थे, हालांकि वो शबीए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबी थी ना, वो उसका चेहरा देख के कुरान नजर आता था, उसका चेहरा देख के मोहम्मद अरबी नजर आता था। तो कितने मुसलमानों ने उसको पहचाना, कितने, ओनली 72, इंक्लूडिंग उसके घर वाले। बाकी लोग तो ना पहचान सके, नहीं पहचानते थे अंदर में, अंदर में वो करज नहीं थी जो उस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते। तो उन्होंने ट्रेन वो मिस कर दी। तो हजूर उस पूरे लश्कर में सिर्फ हजरत हुर ही था जो 15 कदम चलकर दोजख से जन्नत में आ गया। कहने का मकसद ये है कि जब हालात बुरे हों तो फिर वो वफादार साथी साथ खड़े होते हैं जिनका कोई मफाद नहीं होता, जो सोचते ही उसके लिए, उठते ही उसके लिए और अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। तो कल जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो लोग पीटीआई का ओरिजिनल सरमाया है। तो महमूद खान अचकजई के अगेंस्ट कैंपेन हुकूमत चला रही है। खुदारा तहरीक इंसाफ के रहने वालों, अपने जो साथी हैं इस मुश्किल टाइम में, उन पे आवाजें ना कसो, बल्कि अपनी सफों में मीर जाफिर और मीर सादिक तलाश करो। कल 9 अप्रैल का जलसा है। अगर तहरीक इंसाफ कल निकल आती है तो इमरान खान आया, इंशाल्लाह आया, और अगर कल नहीं निकलते तो फिर भी इंशाल्लाह फिर निकल के आएंगे। लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि कल एहतजाज होगा, अच्छा भला होगा, दुनिया देखेगी, पुरअमन एहतजाज होगा। और जिस माशरे में एहतजाज ना हो तो पीछे फिर मरियम ही बचती है, फिर शबाज शरीफ ही बचता है, फिर इस किस्म के जोकर टाइप हुक्मरान ही बचते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए, हम आपके कमेंट से अपनी जो है इस्लाह करते हैं। अल्लाह ताला आप पर गर्म हवा भी ना लाए। थैंक यू वेरी मच। वालों से याद